वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक काफी इंटरेस्टिंग हुक पर बात करने वाले हैं। यूज ट्रांजिशन। नाम तो सुना ही होगा, पर ये असल में है क्या और आजकल इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? इसके लिए हमने रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ही बेस बनाया है, ताकि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हों। हमारा मकसद है आज ये समझना कि यूज ट्रांजिशन करता क्या है, डेवलपर्स इसे एप्लीकेशंस को स्मूथ और जिसे कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। बिल्कुल। देखिए, यूज ट्रांजिशन रिएक्ट का एक हुक है। ये आपको यूआई के कुछ अपडेट्स को ट्रांजिशन की तरह मार्क करने की फैसिलिटी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपडेट्स बैकग्राउंड में प्रोसेस होते हैं और जो मेन यूआई थ्रेड है उसे ब्लॉक नहीं करते। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो ये यूआई को स्लो या अनरिस्पॉन्सिव होने से बचाता है, खासकर तब जब बैकग्राउंड में कोई बड़ा डेटा लोड हो रहा हो या कोई कॉम्प्लेक्स रेंडरिंग चल रही हो। ये नॉन ब्लॉकिंग अपडेट्स के लिए ही है। तो मतलब यूआई फ्रीज होने वाली जो दिक्कत आती है उसका ही एक सोल्यूशन है। जैसे यूजर कुछ टाइप कर रहा है और बैकग्राउंड में कुछ भारी काम चल रहा है, तो टाइपिंग अटकेगी नहीं, यूजर क्लिक करता रहेगा, सब चलता रहेगा। दैट साउंड्स वेरी यूजफुल। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। ये यूजर एक्सपीरियंस को काफी हद तक इंप्रूव करता है, खासकर उन इंटरैक्शंस के लिए जिनमें एकदम इमीडिएट विजुअल फीडबैक की जरूरत नहीं होती। यूजर का फ्लो बना रहता है। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लग रहा है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? कंपोनेंट में इसे लगाना कितना मुश्किल है? इसका एपीआई कैसा है? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपसे किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट के टॉप लेवल पर कॉल करते हैं, यूज ट्रांजिशन, बस जैसे यूज स्टेट या यूज इफेक्ट कॉल करते हैं वैसे। ओके। और ये रिटर्न क्या करता है? मुझे याद आ रहा है इसमें दो चीजें मिलती हैं शायद। हाँ, सही। ये एक अरे रिटर्न करता है जिसमें ठीक दो एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इस पेंडिंग फ्लैग, जो कि एक बूलियन है, और दूसरा है स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन। इस पेंडिंग नाम से ही लग रहा है ये बताता होगा कि ट्रांजिशन अभी चल रहा है या खत्म हो गया। करेक्ट, बिल्कुल। जब आप स्टार्ट ट्रांजिशन से कोई अपडेट शुरू करते हैं और वो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, तब तक इस पेंडिंग की वैल्यू ट्रू रहती है, और जैसे ही वो अपडेट पूरा हो जाता है, ये फॉल्स हो जाती है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल हम यूजर को ये बताने के लिए कर सकते हैं कि भाई कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, जैसे लोडिंग इंडिकेटर दिखा दिया या कोई बटन डिसेबल कर दिया। हाँ, बिल्कुल। ये विजुअल फीडबैक देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यूजर को पता रहता है कि हाँ, सिस्टम एक्शन ले रहा है, वेट करने की जरूरत नहीं है, यूआई चलता रहेगा पर काम हो रहा है। समझ गए। ये तो हुआ इज पेंडिंग। अब ये दूसरा वाला स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन, इसका क्या काम है? स्टार्ट ट्रांजिशन ही मेन फंक्शन है। इसी से आप रिएक्ट को बताते हैं कि देखो, ये वाला जो स्टेट अपडेट है इसे ट्रांजिशन मानो, इसे नॉन अर्जेंट समझो। आप स्टार्ट ट्रांजिशन को एक फंक्शन पास करते हैं और उस फंक्शन के अंदर आप वो सेट स्टेट फंक्शंस कॉल करते हैं जिन्हें आप ट्रांजिशन बनाना चाहते हैं, जैसे सेट टैब प्रोफाइल या कुछ और। अच्छा, तो स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर जितने भी सेट स्टेट कॉल्स होंगे सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के दौरान, रिएक्ट उन सबको नॉन ब्लॉकिंग ट्रांजिशन मान लेगा। हाँ, रिएक्ट इन सभी स्टेट अपडेट्स को जो इस फंक्शन के सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के दौरान होते हैं, नॉन ब्लॉकिंग ट्रांजिशंस की तरह हैंडल करता है। और हाँ, अगर उस फंक्शन के अंदर एसिंक कॉल्स हैं तो उन्हें भी ट्रांजिशन में शामिल किया जा सकता है। हालांकि उसमें एक छोटी सी बात है अवेट के बाद स्टेट अपडेट्स को लेकर, जिस पर हम शायद बाद में बात करेंगे। ओके, एपीआई तो समझ आ गया। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। कहाँ-कहाँ ये सबसे ज्यादा काम आता है? पहला तो वही यूआई को नॉन ब्लॉकिंग बनाना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में वो टैब स्विचिंग वाला एग्जाम्पल है। सोचिए, एक डैशबोर्ड है जिसमें कई टैब्स हैं। एक टैब पर क्लिक करने से कोई बहुत हैवी कंपोनेंट लोड होता है। बिना ट्रांजिशन के क्लिक करते ही यूआई शायद 1 सेकंड के लिए अटक जाए, फ्रीज हो जाए। सही। लेकिन अगर आप टैब बदलने वाले स्टेट अपडेट को मान लीजिए सेट टैब स्टार्ट ट्रांजिशन में रैप कर दें, जैसे स्टार्ट ट्रांजिशन ऑफ सेट टैब एनालिटिक्स, तो यूआई रिस्पॉन्सिव रहेगा। यूजर क्लिक करेगा, इस पेंडिंग फॉरन ट्रू हो जाएगा, जिससे हम यूआई में कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं और बैकग्राउंड में नया कंटेंट लोड होना शुरू हो जाएगा। इस बीच यूजर दूसरे टैब्स पर क्लिक कर सकता है या कुछ और इंटरेक्ट कर सकता है। और रिएक्ट इतना स्मार्ट है कि अगर यूजर ने पहला ट्रांजिशन पूरा होने से पहले ही दूसरा क्लिक कर दिया तो वो लेटेस्ट वाले को प्रायोरिटी देगा, पुराने को इंटरप्ट कर देगा। यस, एग्जैक्टली। ये इंटरप्टेबिलिटी इसकी एक बड़ी खूबी है। यूजर का जो लेटेस्ट इंटेंट है, रिएक्ट उसे ऑनर करता है। इंटरेस्टिंग। दूसरा पॉइंट है पेंडिंग विजुअल स्टेट दिखाना।
इस पेंडिंग फ्लैग का इस्तेमाल करके। हमने बात तो की, पर टैब वाले एग्जाम्पल में ये कैसा दिखेगा? हाँ, तो जैसे यूजर ने हेवी टैब पर क्लिक किया और स्टार्ट ट्रांजिशन कॉल हुआ, इस पेंडिंग तुरंत ट्रू हो गया। अब डेवलपर इस स्पेंडिंग स्टेट का इस्तेमाल करके यूआई में विजुअल क्यू दे सकता है, जैसे जिस टैब पर क्लिक किया है उसे हल्का सा ग्रे आउट कर दिया या उसके बगल में एक छोटा सा स्पिनर दिखा दिया। अच्छा, तो यूजर को साफ पता चल जाता है कि हाँ, क्लिक रजिस्टर हो गया है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन तुम बाकी चीजें कर सकते हो। वो अटका हुआ महसूस नहीं करता। एग्जैक्टली, यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ रहता है। अब आते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस पर, सस्पेंस के साथ। सस्पेंस, जो डेटा फेचिंग वगैरह के लिए लोडिंग स्टेट हैंडल करता है। सस्पेंस फॉलबैक इक्वल्स स्पिनर वाला पैटर्न। राइट। अब सोचिए, टैब बदलने पर डेटा फेच होता है और कंपोनेंट सस्पेंड हो जाता है, मतलब वो टेम्पररी रेंडरिंग रोक देता है बिना यूज ट्रांजिशन के। जैसे ही कंपोनेंट सस्पेंड होगा, रिएक्ट फौरन नजदीकी सस्पेंस फॉलबैक, जैसे वो स्पिनर, दिखा देगा। हाँ, और कभी-कभी वो फॉलबैक बहुत डिसरप्टिव हो सकता है। अचानक पूरा कंटेंट गायब होकर सिर्फ स्पिनर दिखने लगता है, जारिंग लगता है। बिल्कुल, यही यूज ट्रांजिशन मदद करता है, क्योंकि हमने स्टेट चेंज, टैब बदलना, को ट्रांजिशन मार्क किया है। रिएक्ट को पता है ये अर्जेंट नहीं है, तो जब कंपोनेंट सस्पेंड होता है, रिएक्ट तुरंत फॉलबैक दिखाने के बजाय थोड़ा इंतजार करता है। वो जो पहले से दिख रहा यूआई, जैसे पुराना टैब कंटेंट या टाइप कंटेनर, उसे स्क्रीन पर बनाए रखता है। अच्छा। अगर डेटा जल्दी फेच हो जाता है तो हो सकता है यूजर को वो बड़ा वाला फॉलबैक स्पिनर दिखे ही नहीं। ट्रांजिशन लोडिंग स्टेट को ज्यादा ग्रेसफुली हैंडल करता है, कंटेंट शिफ्टिंग कम होता है। वाओ, ये तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए काफी सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है। पर इसमें एक शायद न्यूआंस थी कि ये सिर्फ ऑलरेडी विजिबल कंटेंट के लिए है। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। ट्रांजिशन यूआई के उस हिस्से को हाइड होने से बचाता है जो यूजर को पहले से दिख रहा था। अगर सस्पेंड होने वाला कंपोनेंट किसी नेस्टेड सस्पेंस बाउंड्री के अंदर है जो पहले नहीं दिख रही थी, तो ट्रांजिशन उसके फॉल बैक को दिखने से नहीं रोकेगा। ये मूलतः एग्जिस्टिंग यूआई को स्टेबल रखने के लिए है। अंडरस्टूड। अगला यूज केस था सस्पेंस इनेबल्ड राउटर्स बनाना। ये शायद एप्लीकेशन डेवलपर्स से ज्यादा फ्रेमवर्क या राउटर लाइब्रेरी बनाने वालों के लिए है। हाँ, ये रिकमेंडेशन रिएक्ट टीम की तरफ से है कि राउटिंग लाइब्रेरीज पेज नेविगेशंस को ट्रांजिशंस में रैप करें। इसके फायदे वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। जैसे? एक तो नेविगेशन इंटरप्टेबल हो जाती है, यूजर एक लिंक पे क्लिक करके फौरन दूसरे पे जा सकता है। दूसरा, वो अचानक दिखने वाले लोडिंग स्पिनर्स से बचाव होता है। और तीसरा, राउटर नेविगेशन के दौरान होने वाले डेटा फेचिंग जैसे साइड इफेक्ट्स के कंप्लीट होने का इंतजार कर सकता है, ताकि यूजर को आधा अधूरा पेज ना दिखे। इससे पेज ट्रांजिशंस बहुत स्मूथ लगते हैं। मेक सेंस। और एरर हैंडलिंग का क्या? अगर स्टार्ट ट्रांजिशन में दिए गए फंक्शन में कोई एरर आ जाए तो? उसके लिए स्टैंडर्ड रिएक्ट तरीका है, एरर बाउंड्रीज। आप जिस कंपोनेंट में यूज ट्रांजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे एक एरर बाउंड्री कंपोनेंट से रैप कर दीजिए। अगर ट्रांजिशन फंक्शन एग्जीक्यूट होते समय कोई एरर थ्रो करता है, तो एरर बाउंड्री उसे कैच करके अपना फॉल बैक यूआई दिखा देगा। एप्लीकेशन क्रैश होने से बच जाएगी। ये सारे यूज केसेस सुनकर तो लगता है यूज ट्रांजिशन सच में काफ़ी वर्सेटाइल है। लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह इसमें भी कुछ पिटफॉल्स या एज केसेस होंगे जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला पॉइंट जो अक्सर सुनने में आता है वो है कंट्रोल्ड इनपुट्स के साथ इसका इस्तेमाल। ऐसा क्यों कहते हैं कि कंट्रोल्ड टेक्स्ट इनपुट के स्टेट को यूज ट्रांजिशन में अपडेट नहीं करना चाहिए? ये तो बहुत कॉमन सिनेरियो है, जैसे कोई सर्च इनपुट। हाँ, इसका कारण है यूजर की एक्सपेक्टेशन। जब कोई टाइप करता है तो उसे हर कैरेक्टर तुरंत इनपुट फील्ड में दिखना चाहिए। एकदम सिंक्रोनस फीडबैक जरूरी है। ट्रांजिशंस, जैसा हमने कहा, नॉन ब्लॉकिंग होते हैं, जिसका मतलब है उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर आप इनपुट के वैल्यू वाले स्टेट को ट्रांजिशन में अपडेट करेंगे तो यूजर को टाइपिंग में लैग महसूस होगा और वो एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। हाँ, ये तो है। तो अगर मुझे इनपुट चेंज पर कोई हैवी फिल्टरिंग करनी है जो यूआई को स्लो कर सकती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए दो कॉमन तरीके हैं। पहला, आप दो स्टेट वेरिएबल्स रख सकते हैं। एक इनपुट फील्ड के वैल्यू के लिए जो सिंक्रोनसली अपडेट होगा तुरंत, और दूसरा स्टेट वेरिएबल, मान लीजिए फिल्टर्ड रिजल्ट्स, उसे आप यूज ट्रांजिशन के अंदर अपडेट करेंगे। दूसरा, रिएक्ट एक और हुक देता है, यूज डिफर्ड वैल्यू। ये खास तौर पर ऐसे ही सिनेरियोस के लिए बना है जहां आप किसी वैल्यू के अपडेट को डिफर करना चाहते हैं। ये इनपुट वैल्यू को ट्रैक करेगा और उसका एक डिफर्ड वर्जन देगा,
जिसे आप हैवी कंप्यूटेशन के लिए यूज कर सकते हैं बिना इनपुट की रिस्पॉन्सिवनेस को अफेक्ट किए। ओके, यूज डिफर्ड वैल्यू एक और टूल, ठीक है। दूसरा बड़ा कैविएट आपने बताया था एसिंक अवेट के साथ स्टेट अपडेट्स को लेकर, उसमें क्या टेक्निकलिटी है? हाँ, ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। अगर आप स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर एक एसिंक फंक्शन पास करते हैं और उसमें अवेट इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए अवेट फेच समथिंग, तो अवेट कंप्लीट होने के बाद अगर आप कोई स्टेट अपडेट करते हैं जैसे डेटा सेट रिजल्ट, तो वो अपडेट ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। रिएक्ट उसे नॉर्मल अर्जेंट अपडेट की तरह ट्रीट करेगा। है, पर क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये जावास्क्रिप्ट के एसिंक अवेट के काम करने के तरीके से रिलेटेड है। इसे कभी-कभी एसिंक कॉन्टेक्स्ट लॉस भी कहते हैं। जब अवेट आता है तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज होता है। बाद में जब वो रिज्यूम होता है तो रिएक्ट ये ट्रैक नहीं रख पाता कि ये एग्जीक्यूशन उसी ओरिजिनल स्टार्ट ट्रांजिशन कॉल का हिस्सा था। कॉन्टेक्स्ट खो जाता है। ओह, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम अवेट के बाद ट्रांजिशन कर ही नहीं सकते? नहीं कर सकते हैं, बस आपको एक्सप्लिसिटली करना होगा। अवेट के बाद जो स्टेट अपडेट्स करने हैं उन्हें आपको फिर से एक स्टार्ट ट्रांजिशन कॉल के अंदर रैप करना होगा। मतलब एसिंक फंक्शन के अंदर अवेट के बाद एक और स्टार्ट ट्रांजिशन। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा वर्बोज लगता है और रिएक्ट टीम को भी ये पता है। उम्मीद है कि फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट में प्लेटफॉर्म लेवल फीचर्स आने से ये सिचुएशन बेहतर होगी। ये जानना बहुत जरूरी है, वरना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिल सकता है। एक और पॉइंट, क्या यूज ट्रांजिशन को कंपोनेंट के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए किसी डेटा लाइब्रेरी लॉजिक में। यूज ट्रांजिशन खुद एक रिएक्ट हुक है, तो रिएक्ट के रूल्स के हिसाब से इसे सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स या कस्टम हुक्स के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रांजिशन जैसा बिहेवियर कंपोनेंट के बाहर चाहिए, तो रिएक्ट एक स्टैंड अलोन स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन भी एक्सपोर्ट करता है। आप उसे इंपोर्ट करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी यूटिलिटी फंक्शन में। बस ध्यान ये रखना है कि स्टैंड अलोन वर्जन आपको इस पेंडिंग फ्लैग नहीं देता। अच्छा, तो फंक्शनैलिटी मिल जाएगी पर लोडिंग स्टेट इंडिकेटर नहीं मिलेगा। गॉट इट। एक और कंफ्यूजन हो सकता है, क्या स्टार्ट ट्रांजिशन किसी तरह का सेट टाइम आउट है? क्या ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन को डिले करता है? नहीं, ये कॉमन मिसकंसेप्शन हो सकती है। स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। वो एग्जीक्यूशन को स्केड्यूल या डिले नहीं करता। वो बस उस एग्जीक्यूशन के दौरान होने वाले स्टेट अपडेट्स को लो प्रायोरिटी मार्क करता है। डिले नहीं, प्रायोरिटी कम। अपडेट होगा जरूर, पर अर्जेंट अपडेट्स जैसे यूजर इनपुट के बाद। राइट, क्लियर है। अब आखिरी ट्रिकी एरिया, एसिंक रेस कंडीशंस। ये क्या बला है और यूज ट्रांजिशन का इससे क्या लेना देना? सोचिए एक सिनारियो, यूजर शॉपिंग कार्ट में क्वांटिटी बढ़ाने वाला प्लस बटन बहुत जल्दी दबाता है। मान लीजिए 3 बार दबाया, क्वांटिटी 1 से 4 करने के लिए। हाँ, हर क्लिक सर्वर को एक एसिंक रिक्वेस्ट भेजता है। अब नेटवर्क की वजह से हो सकता है दूसरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स तीसरी के बाद आए, या पहली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सबसे आखिर में आए। हाँ, ये तो हो सकता है। अब अगर आप हर रिस्पॉन्स आने पर स्टेट अपडेट करते हैं, जैसे सेट क्वांटिटी रिस्पॉन्स डॉट न्यू क्वांटिटी, तो रेस कंडीशन की वजह से फाइनल क्वांटिटी गलत हो सकती है। हो सकता है आखिर में 3 या 2 दिखे 4 की बजाय। तो क्या यूज ट्रांजिशन इस रेस कंडीशन को सॉल्व करता है? नहीं, यूज ट्रांजिशन खुद से रिक्वेस्ट ऑर्डरिंग या रेस कंडीशंस को हैंडल नहीं करता। उसका मेन फोकस यूआई रिस्पॉन्सिवनेस है। और जैसा हमने देखा, अवेट की बाद कॉन्टेक्स्ट लॉस की वजह से वो वैसे भी ऑर्डर गारंटी नहीं कर सकता। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए रिएक्ट के पास दूसरे हायर लेवल सॉल्यूशंस हैं, जैसे यूज एक्शन स्टेट हुक या रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में फॉर्म एक्शंस। ये पेंडिंग स्टेट्स और रिस्पॉन्स ऑर्डरिंग को ज्यादा रोबस्टली हैंडल करते हैं। कस्टम सॉल्यूशन में डेवलपर्स को अक्सर खुद लॉजिक लिखनी पड़ती है, जैसे पुराने रिक्वेस्ट्स को इग्नोर करना या अबॉर्ट करना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर समराइज करें तो यूज ट्रांजिशन रिएक्ट के कंकरेंट फीचर्स का एक की बिल्डिंग ब्लॉक है। ये डेवलपर्स को यूआई रिस्पॉन्सिवनेस मेंटेन करने का एक बहुत पावरफुल तरीका देता है, खासकर उन अपडेट्स के लिए जो यूआई को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे हैवी कॉम्प्यूटेशंस या डेटा फेच के बाद रेंडरिंग। एग्जैक्टली। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये दिखाता है कि रिएक्ट सिर्फ एक यूआई लाइब्रेरी होने से आगे बढ़कर
एप्लीकेशन स्टेट और इंटरैक्शन फ्लोज को मैनेज करने के लिए कितने सोफिस्टिकेटेड टूल्स दे रहा है। कंकरेंसी फीचर्स जैसे यूज ट्रांजिशन सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि परसीव्ड परफॉर्मेंस और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। सही कहा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो ये वेब डेवलपमेंट में एक ब्रॉडर ट्रेंड दिखाता है। फ्रेमवर्क्स खुद यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशंस के लिए बिल्ट इन टूल्स दे रहे हैं, नॉन ब्लॉकिंग अपडेट्स, ग्रेसफुल लोडिंग स्टेट्स, ताकि डेवलपर्स को ये सब खुद से ना बनाना पड़े। हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही। उम्मीद है रिएक्ट के यूज ट्रांजिशन हुक पर ये चर्चा काफ़ी जानकारीपूर्ण रही होगी और आपको अपने प्रोजेक्ट्स में इसे ट्राई करने के लिए कुछ अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।